Okay, so this is the second class of returns on financial assets and instruments. QM का 2027 लर्निंग मॉड्यूल 1 रिटर्न्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का क्लास नंबर 2 है. क्लास नंबर 1 में मैंने कैलकुलेटर वगैरह कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करवाया था, थोड़ा स्लो गया था. एंड जो लोग भी अभी क्लास कर रहे हैं ऑन दी SSKI लर्न ऐप, वो लोग प्लीज़ मैसेज सेंड करें जिससे कंफर्म हो कि द ऑडियो एंड द वीडियो आर फाइन. अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है ऑन माय डैशबोर्ड. SSKI लर्न ऐप पे जो क्लास कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ कंफर्म करें वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो आर फाइन. वैसे वी विल कीप द क्लास वेरी स्मूथ. इन केस कुछ इश्यू हुआ लर्न ऐप पे किसी को तो प्लीज़ यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए. ओके, यूट्यूब पे भी क्लास जो है वो चल रही है. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. हो सकता है आप लोग का मैसेजेस बीच में आने लग जाएगा तो आई विल कॉल आउट नेम्स इन दैट केस. तो जो फर्स्ट क्लास है उस पे जो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था दैट वाज अबाउट द फैक्ट दैट वी ऑल हैव इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन. और जो अपना सेविंग्स होता है दैट वी इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में, वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड मार्केट, डिवेंचर्स. बहुत जन प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाते हैं. ठीक है, कितना स्टॉक मार्केट में लगाएं, कितना बॉन्ड मार्केट में, स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक चुने, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन रिटर्न, रिस्क एंड लिक्विडिटी. रिटर्न, रिस्क एंड लिक्विडिटी. तो ये चैप्टर जो है रिटर्न्स की बात कर रहे हैं. रिटर्न्स का डिस्कशन इस चैप्टर में. रिटर्न्स किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर. तो मैंने एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इंडिकेटर्स का मतलब बताया था, जो कि मैं बोला था टेस्टेबल कम है बट फिर भी लिखा हुआ है तो वी शुड डू. तो आई थिंक अपने आर्यन का एग्जांपल लिए थे कि अगर इसको लगता है कि इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है बहुत बढ़िया करने वाला है तो ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन टाटा पावर. टाटा पावर एसेट हो गया, पर टाटा पावर का जो स्टॉक है ना, शेयर, वो जरिया है इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट. और इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद आर्यन वुड लाइक टू कंपेयर उसका जो परफॉर्मेंस हुआ वो बाकी ग्रीन टेक स्टॉक्स के मुकाबले कैसा है. तो ही नीड्स अ बेंचमार्क. तो बेंचमार्क जो है वो इंडिकेटर हो गया. एक्सचेंज रेट रुपी पर डॉलर इज़ अ बेंचमार्क, इंटरेस्ट रेट इज़ अ बेंचमार्क, निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स, ऑल दीज आर बेंचमार्क. ठीक है, इंडिकेटर्स. तो एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट और इंडिकेटर्स आपको कॉपी में दिख रहा होगा. हिंदी इंग्लिश का कंबाइंड लिखे थे अपने. उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो रिटर्न्स अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल रिटर्न्स है दे विल नॉट बी द सेम. तुम इन्वेस्ट करोगे सोच के कि 22% कमाएंगे बट एक्चुअल रिटर्न में टर्न आउट टू बी 15 और टर्न आउट टू बी 22 और व्हाटएवर. सो जो एक्चुअल रिटर्न है जो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगा इसको बोलते हैं रिस्क. क्या बोलते हैं? रिस्क. और रिस्क को मेजर करने के लिए अपने डेविएशन निकालते हैं x माइनस एक्स बार. पर x माइनस एक्स बार प्लस माइनस आता है बिकॉज अगर x कम है, जैसे 22 सोचा था 15% रिटर्न आया तो -7%, और अगर 30% रिटर्न आया तो +8%. तो x जो है x बार से डिफर करता है, उसको अपने बोलते हैं डिविएशन. वो डिविएशन को स्क्वायर कर देते हैं बिकॉज माइनस प्लस कट जाएगा ना, स्क्वायर, और स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं, दैट इज वेरियंस. दैट इज वेरियंस. आपके कॉपी में किया हुआ एक सम वेरियंस. एंड वेरियंस इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट तो अपने उसका स्क्वायर रूट लेते हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड? SD, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये इस तरह से टाइम स्पेंड हुआ था अपना फर्स्ट क्लास. इट इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड दैट आप कॉपी के नोट्स को ठीक से एक बार वापस से देखें. लेट मी टेल यू वन थिंग, आई क्लेम इट वेरी ओपनली. कोई भी पर्सन अगर ये सोचेगा कि केवल सर का सुन के हो जाएगा तो नहीं होगा, आप भूल जाएंगे. बिकॉज मेरे को ध्यान नहीं रहता, आप तो अलग बात है. आपको खुद को कॉपी का नोट्स को वापस से देखना पड़ेगा. और लास्ट क्लास तो अपने कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए नहीं थे, बट अदरवाइज जब करना चालू किए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट सीइंग, रिटेंशन विल नॉट बी देयर.
तुम्हारा स्टैंडर्ड वो होगा 3 महीने बाद कि सर उस समय किए थे अब याद नहीं आ रहा है, तो याद वही चीज़ आएगा जिसपे तुम्हारा खुद का दिमाग लगा है, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट क्लास किया था, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, और उसके अलावा एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न डिफरेंट होगा, तो उसका वेरिएंस और रिस्क, वेरिएंस और रिस्क। मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड अपने ये लिखे थे कि इस चैप्टर का स्कोप क्या है, चैप्टर में क्या क्या है, करेक्ट है। इस एलओएस का स्कोप क्या है, तो एलओएस पे शायद मैं लिखाया था 4 चीज़ है। वन इज सिंगल पीरियड रिटर्न, द सेकेंड इज मल्टी पीरियड रिटर्न एंड द थर्ड इज, वो 3 चीज़ें क्या, 4 क्या है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो सिंगल पीरियड रिटर्न, मल्टी पीरियड रिटर्न, उसके बाद एनुअलाइजिंग और उसके बाद कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। पर ये किए नहीं है, ये तो करेंगे। ओके, बार बार बोल जो हम, और बार बार बोलता रहूँगा कि क्वांट फाउंडेशन का जो क्लासेस है यूट्यूब पे, क्वांट फाउंडेशन का जो क्लासेस है यूट्यूब पे क्लास है, क्वांट फाउंडेशन का प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट से क्लास करना जरूरी है, बिकॉज उसमें मैंने सिंगल पीरियड रिटर्न एंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जोड़ से करवाया था। तो वो अपने वापस से कर सकते हैं कि इफ यू आस्क, हाँ कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अ टाइम वेस्टेज, बिकॉज अपना बहुत बढ़िया से हो चुका है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आप क्वांट फाउंडेशन का यूट्यूब से क्लास डेफिनेटली करेंगे। तो मैं आज किस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ, एनुअलाइजिंग। किस पे, एनुअलाइजिंग, मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। इन दैट केस लेट्स स्टार्ट एंड राइट डाउन। ओके, देखो, क्लास स्टार्टेड विथ, अब जाके मैसेजेस आना चालू हुए हैं। फर्स्ट मैसेज आया अनिशिव बिस्वाल का, गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्टेड विथ अ रीकैप, लिखो, विथ अ रीकैप ऑफ क्लास 1। आज का क्लास स्टार्ट हुआ विथ अ रीकैप ऑफ क्लास 1, यानी कोई भी शुरू का 5 मिनट्स वापस से सुनेगा तो उसका फर्स्ट क्लास का रिकैप हो जाएगा। नाउ इन LOS A, we have already discussed number 1 single period return, number 2 multi period return bracket AM versus GM. We have already discussed single period return, number 2 multi period return, arithmetic mean versus geometric mean in quant foundation classes. In quant foundation classes रेफर यूट्यूब प्लेलिस्ट, ओके, यूट्यूब में प्लेलिस्ट है क्वांट फाउंडेशन क्लासेस का। बाकी लोग का भी मैसेज आना चालू हुआ है, ऋतुराज, सचिन कपूर, तो कुछ भी मिस नहीं हुआ है किसी का, किसी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, नथिंग हैज बीन मिस्ड, ठीक है। तो विदाउट एनी स्ट्रेस लिसन। तो सिंगल पीरियड रिटर्न और मल्टी पीरियड रिटर्न हमारा क्वांट फाउंडेशन क्लासेस में हो गया है। Now, Parachit, now we will enter into number 3, annualization of return. Annualization of return. Okay, returns को annualize कैसे करते हैं? Annualization of return. Robbie Singh, Hemang, welcome please, good morning. Nothing has been missed. Now we will enter into annualization of returns. Okay. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इसके हेल्प से आगे बढ़ेंगे। आप लोग का जवाब रिक्वायर्ड होगा। फिगर्स इजी लूँगा, हो सकता है वर्बल कैलकुलेशन भी हो जाए, फिर भी अगर कैलसी रेडी रखेंगे तो बेटर रहेगा। Texas Instrument BA2 Plus, that is the calculator required. Professional is welcomed, better रहेगा। Professional नहीं है किसी के पास, normal है तो भी चलेगा, no problem at all. TI BA2 Plus, calculator नहीं है तो app, okay,
प्ले स्टोर पे जाके उस पे जाके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा काम। एग्जाम्पल है, just one second. You wish to deposit $100। अब डॉलर्स जानबूझ के हम लोग लेते हैं बिकॉज ये ग्लोबल प्रोग्राम है, इस पे कभी डॉलर कभी पाउंड करेंसी आता रहेगा, तो हर बार रूपी लेने से ठीक नहीं रहेगा। You wish to deposit $100 in one of the following two banks। तो दो बैंक्स है, उनमें से किसी में भी आप $100 इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। पहला बैंक ए, it will pay (12.36% per annum compounded annually। It will pay 12.36% per annum compounded annually। Now bank B, it will pay 12% per annum compounded semi-annually। जो बैंक बी है, इट विल पे 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सो खुद ही देख लो क्या लिखा हुआ है। जो फर्स्ट वाला बैंक है वो 12.36 पे कर रहा है, सेकंड वाला बैंक 12 पे कर रहा है। तो पहला अट्रैक्शन अपना किस बैंक की तरफ जाना चाहिए? ए 12.36 पे कर रहा है और बी क्या पे कर रहा है? 12। बट उसके आगे दिख रहा है कि फर्स्ट वाला बैंक कंपाउंडेड एनुअली है और सेकंड वाले बैंक में कंपाउंडेड क्या है? सेमी एनुअली। फर्स्ट वाले बैंक में कंपाउंडेड एनुअली, सेकंड वाले बैंक में कंपाउंडेड सेमी एनुअली। वहाँ डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस एवरीबडी नोज कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट गेट्स एडेड टू द प्रिंसिपल, इट बिकम्स अ न्यू प्रिंसिपल और उसके बाद जाके वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो बैंक बी में वो 6 महीने में होता है। कब? 6 महीने में 6 मंथ का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पर बैंक ए में वो 1 साल में होता है। तो कंपाउंडिंग वाइज तो हम लोग को कौन सा कंपाउंडिंग पसंद होगा एज एन इन्वेस्टर? काश कंपाउंडिंग साल में हो कि काश कंपाउंडिंग मंथ में हो? मंथ में हो। अगर मंथ में कंपाउंडिंग होगा तो हर महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में मिलेगा, बड़ा प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा ना। तो वी लाइक सेमी एनुअली, दिस इज व्हाट वी लाइक। ओके, एंड वी लाइक 12.36। देखने में दो चीज़ मेरे को लाइक दिख रहा है। ऊपर में मेरे को 12.36 बेटर लग रहा है, पर नीचे में सेमी एनुअली बेटर लग रहा है। तो उस केस में थोड़े से कंफ्यूज रह के लगता है चेक कर लें, ठीक है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, सुना प्लीज, जब कोई बोल रहा है ना तुमको 12.36% पर एनम और नेक्स्ट वाला भी 12% पर एनम, देखा दोनों में पर एनम लिखा हुआ है, तो दोनों पर एनम है, ऑल रेट्स आर पर एनम। पर उसके बाद कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये जो कंपाउंडेड लिखा रहता है दिस इज स्टेटेड। व्हाट इज दिस? स्टेटेड। वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब है स्टेटेड मतलब कंपाउंडिंग किया नहीं है, बोल रहा है कि कंपाउंडिंग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टेटेड नॉट डन। तो ये जो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, यानी 6 महीने में जो ब्याज पे ब्याज होगा उसका इफेक्ट ला दिया है या बोल रहा है लाना है? लाना है। इट इज स्टेटेड, इट इज नॉट डन। और जब वो इफेक्ट लाएंगे तो क्या 12 मिलेगा कि 12 से ज्यादा? 12 से ज्यादा। थिंक अबाउट इट, जब ला देंगे वो इफेक्ट। तो जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा रहे तुम रेट को डिवाइड बाई 2 कर दो। रेट को डिवाइड बाई क्या कर दो? 2, यानी 12/2 क्या हो गया? 6। यानी कि सर 6% 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो वर्बली करें $100 6 महीने में 106 बन जाएगा।
$100 6 महीने में क्या बन जाएगा? 106। और फिर 106 के ऊपर 6%, कैलकुलेट क्या आ रहा है? 106 पे 6%, 106 पे 6% इज व्हाट? 6.36। 106 पे 6% इज 6.36, बिकॉज 106 पे निकाला तो 100 पे 6% इज 6, और वो जो 6 था ना, 6 पे 6% इज 6 6 जा 36, यानी आपका 6.36 इंटरेस्ट आ रहा है। तो टोटल में 6 प्लस 6.36 क्या हो गया? 12.36, और टोटल पैसा 112.36 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये जो सेकंड बैंक है ना, वो इफेक्टिवली, क्या बोला? इफेक्टिवली 12 दे रहा है कि 12.36? 12.36। स्टेटेड है 12, बट इफेक्टिव है 12.36। इफेक्टिव है 12.36 जो सेकंड वाले बैंक का। और जो फर्स्ट वाला बैंक है वो तो बोला है कंपाउंडेड एनुअली, तो डिवाइड करने का बात ही नहीं कि 12.36 डिवाइड बाय 2 होगा कि 4 होगा। तो क्यों डिवाइड होगा? डिवाइड बाय 1 होगा, बिकॉज उसमें तो एक साल में ही कंपाउंडिंग हो रहा है। ओके, तो इन दैट केस 100 इज बिकमिंग 112.36। तो दोनों बैंक सेम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दोनों बैंक सेम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखो कैलकुलेट। संयम पोपटानी, अच्छा नाम है, ऋतुराज, इन सब का आंसर आ रहा है, साग्निक घोष। यस, चलो लिखो क्या? कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $100, calculate the future value of $100 at the end of year 1. Calculate the future value of $100 at the end of year 1. At the end of year 1. तो सॉल्यूशन में बैंक ए, तो बैंक ए में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 100 इंटू 1.1236। ओके, 100 इंटू 1.1236। और बैंक बी में फ्यूचर वैल्यू इज 100 इंटू 1.06 स्क्वायर, 1.06 स्क्वायर विच इज 112.36। तो मैथ्स समझो, मैथ्स पूरा का पूरा मैथ्स जो है ना 1 प्लस आर का है। किसका? 1 प्लस आर, जिसको मैं बोलता हूं फैक्टर। क्या? फैक्टर 1 प्लस आर, ₹1 का फ्यूचर वैल्यू। इन द केस ऑफ फर्स्ट वाला फैक्टर मैंने सीधा 12.36 का बनाया, 1.1236, पर सेकेंड वाले फैक्टर 12% का नहीं बनाया, 1.12 नहीं किया। 12 को पहले डिवाइड किया 2 से, क्या आया? 6। फिर 6 का फैक्टर बनाया 1.06, और 1.06 एक पीरियड का है, एक, और पीरियड 6 मंथ है, बिकॉज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो साल में कितना पीरियड है? 2। तो 1.06 का स्क्वायर 112.36, 112.36। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज स्पीक आउट, प्लीज स्पीक आउट। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज स्पीक आउट द नेम्स। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा था पहले, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लीज स्पीक आउट द नेम्स, प्लीज स्पीक आउट द नेम्स विच आर असाइंड, द नेम्स विच आर असाइंड, ASSIGNED, विच आर असाइंड टू दीज रेट्स। प्लीज स्पीक आउट द नेम्स विच आर असाइंड टू दीज रेट्स, यानी हिंदी में ऊपर में जो रेट्स है उनको क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड? तो इन दैट केस सॉल्यूशन, जो 12.36 है, देखो 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, स्क्रीन दिख रहा है ना? कंपाउंडेड एनुअली। सिंस ये कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो ये स्टेटेड है कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, तो इट इज इफेक्टिव एनुअल रेट। व्हाट इज इट? इफेक्टिव एनुअल रेट, EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट EAR। ये खुद ही इफेक्टिव है, ₹100 इतना ही बनेगा 12.36। इसमें कुछ इफेक्ट डालना नहीं है, क्योंकि साल के अंदर कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, साल में ही कंपाउंडिंग हो रहा है। इफेक्टिव एनुअल रेट। और जो दूसरे वाले बैंक का रेट था 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली देखते ही समझ में आ गया यार, ये तो 6-6 महीने में ब्याज पे ब्याज होगा, तो इफेक्टिव ये नहीं है, ये क्या है? स्टेटेड, स्टेटेड एनुअल रेट, स्टेटेड एनुअल रेट।
एज अ स्टूडेंट जब मैंने पहली बार आपके एज पे ये पढ़ा था ना, मेरे को स्टेटेड रेट का मतलब समझ में नहीं आया था कि स्टेटेड क्यों बोल रहे हैं. आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज योर एज, नहीं समझ में स्टेटेड क्यों बोल रहे हैं. बट व्हेन आई अंडरस्टूड आई फेल्ट दैट कितना सही बोल रहा है. वो बोलना चाह रहा है जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है वो किए नहीं हैं, वो करना बाकी है, बता रहे हैं कि वो होगा, और जब होगा तो इफेक्टिव रेट क्या होगा, ज़्यादा. आई थिंक सच अ ब्रिलियंट वर्ड इसको स्टेटेड बोलना, समझ गया. स्टेटेड एनुअल रेट SAR, स्टेटेड एनुअल रेट SAR. इसका और एक नाम है दूसरे वाले का, इसको नॉमिनल रेट भी बोलते हैं, नॉमिनल रेट. बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसको नॉमिनल रेट नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि नॉमिनल ना अलग मतलब होता है इन्फ्लेशन वाला. जो लोग ने किया है क्वांट फाउंडेशन का फर्स्ट क्लास, उन लोग को पता है कि कोई रेट में अगर इन्फ्लेशन मिला हुआ है उसको बोलते हैं नॉमिनल, और इन्फ्लेशन हटा हुआ है तो बोलते हैं रियल. क्या बोलते हैं, रियल. तो फालतू में वो डिफरेंस आ रहा है रियल और नॉमिनल का, इन्फ्लेशन का डिफरेंस. तो अनफॉर्चुनेटली होता है ना, लोग देखो ह्यूमन बींग्स ने अपना अपना नाम दे दिया ना, ठीक है. तो इन दैट केस इस रेट को नॉमिनल भी बोलते हैं. अ लिटिल बिट मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड सर फिर वहाँ भी नॉमिनल था, होता है, ठीक है. तो कितने सारे क्लासरूम्स अपने सब्जेक्ट देखते थे ना, क्या तो एक कॉमन नाम था मनीष अग्रवाल. हम लोग के टाइम पे मनीष अग्रवाल क्लास में 3 या 4 तो होता ही था. तो मनीष अग्रवाल 1, मनीष अग्रवाल 2, मनीष अग्रवाल 3, इट यूज्ड टू बी. तो देयर आर कॉमन नेम्स, व्हाट डू वी डू. तो इसको नॉमिनल भी बोलते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. बट वैसे हैबिट ये रखो कि सर सम में दिया रहा है तो अलग बात है, बट हम इसको स्टेटेड बोलेंगे, उसको इफेक्टिव बोलेंगे, ठीक है. तो ओके, तो थोड़ा सा समझ में आया अपने को नॉमेनक्लेचर, ठीक है. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नीचे नोट लिखें, नोट. ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, पहले बोल रहा हूं उसके बाद लिखा रहा हूं, सुन लो. क्या मैं पर्सनल लेवल पे मैं और एक वर्ड को पसंद करता हूं, विच इज, लिखना मत, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट. इफेक्टिव पीरियोडिक रेट, आई लाइक इट बिकॉज इट जस्ट ओपन्स अप एवरीथिंग. यहां पे जो 12/2 6% था ना, जो 12/2 किए थे अपने 6%, वो 6 महीने का इफेक्टिव था. 6 महीने का इफेक्टिव था बिकॉज उसके अंदर कंपाउंडिंग था. क्या नहीं, 6 महीने में कंपाउंडिंग था ना. तो 6 महीने का वो जो 6% था वो तो इफेक्टिव ही था. 6% वॉज इफेक्टिव फॉर 6 मंथ. आई लाइक टू कॉल दैट EPR. व्हाट, EPR. पर वो साल का नहीं है, वो क्या है, पीरियड का है, पीरियड का. इफेक्टिव पीरियोडिक रेट. बिलीव मी, कहीं ना कहीं आपको एक्नॉलेज होगा बाद में, सर आपने अच्छा किया था तो वो वर्ड शुरू में बोल दिया था, हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग हो गया, ठीक है. लिख दो नोट. पर्सनली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस another term not mentioned by the author. Not mentioned by the author. तो CFA इंस्टीट्यूट के ऑथर ने ये वर्ड नहीं यूज किया, मैं यूज कर रहा हूं. इट इज इफेक्टिव पीरियोडिक रेट ब्रैकेट EPR. इफेक्टिव पीरियोडिक रेट EPR. In Bank B, EPR equal to 12/2 equal to 6% for one period, that is 6 months. EPR is 12/2 equal to 6% for one period, और one period क्या था, 6 month, because compounding 6 month में था. EPR, ठीक है, कहीं कहीं काम आ जाएगा. अब एक बार कैल्सी में आते हैं. लेट्स कम टू द कैलकुलेटर एवरीवन. कैलकुलेटर में मेरा तो अभी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 6 हो रखा है. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेटर मेरा 6 हो रखा है. 0.0005 हो रखा है, ठीक है ना. 4 कर लेते एक बार, चलो. सेकेंड फॉर्मेट 4 एंटर CEC. 4 किया मैंने डेसिमल प्लेस, सबका 4 डेसिमल प्लेस आ गया. क्या किया, सेकंड फॉर्मेट 4
फिर एंटर, फिर सीईसी। ये सब चीज़ अपने उधर हुआ है क्वांट फाउंडेशन की क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो पाएंगे डेसिमल प्लेस चेंज करने का तरीका। अब एक आई कन्वर्जन का बटन दिया हुआ, बताओ ना कौन सा, ICONV, आई कन्वर्जन, ICONV, आई कन्वर्जन का बटन दिखा आप लोग को? कौन सा दिखा? बटन नंबर 2। बटन नंबर 2 के ऊपर आई कन्वर्जन लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। एक मिनट, क्लासरूम में जिसके पास भी कैलकुलेटर नहीं है उसको रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, प्लीज़ दूसरे जन से शेयर करो। ओके, दूसरे जन के साथ शेयर करो। अगर किसी के पास क्लासरूम में कैलकुलेटर नहीं है, फ़ोन पे भी नहीं खोल रहा है, तो दूसरे जन के साथ शेयर करो बगल में, ठीक है ना? ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शेयर कर रहे हैं। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शेयर कर रहे हैं। तो इन दैट केस इसमें आई कन्वर्जन में एक बार जाते हैं। सेकेंड आई कन्वर्जन गए, सेकेंड आई कन्वर्जन गए क्या आप लोग? तो क्या लिखा हुआ आया फेस ऑफ द कैलकुलेटर पे? नॉमिनल। नॉमिनल माने स्टेटेड रेट मांग रहे हो। क्या मांग रहे हैं? स्टेटेड रेट। बोल रहे बता ना स्टेटेड रेट क्या है। अपना स्टेटेड रेट क्या था? 12 डालें, 12 एंटर, डाल दिए होगे आप 12। एरो डाउन कर रहे हैं, एरो डाउन, एरो डाउन में पूछ रहे हैं इफेक्टिव चाहिए क्या? वो पूछ रहे इफेक्टिव चाहिए क्या, 12 का इफेक्टिव। तो ये सब लोग को चाहिए, पर उसके लिए तो हम लोग को बताना पड़ेगा जो 12 है ना, उसका कंपाउंडिंग साल में कितने बार है, अभी तक तो बताया नहीं है हम लोग। तो इसलिए और एक एरो डाउन करें, और एक एरो डाउन। क्या पूछा है? C/Y, कंपाउंडिंग पर ईयर। क्या पूछा है? कंपाउंडिंग पर ईयर कितने बार था? 2 बार। तो 2 एंटर, 2 एंटर बता दिए उसको। इसका मतलब पक्का आप निकाल लिया होगा ये। तो एरो अप करें, एरो अप, एरो अप, EFF है, कंप्यूट, कंप्यूट वाला बटन दबाओ। 12.36 आ गया, 12.36 आ गया होगा सबका। 12.36% CPT कर दिया, कंप्यूट 12.36। सबसे बेस्ट पार्ट जानते हो इसमें क्या था? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ समबडी थिंकिंग डेट याद कैसे रहेगा। क्यों? कन्वर्जन का बात हो रहा है, तो आई कन्वर्जन बहुत इजी है याद करना। और जब तुम आई कन्वर्जन दबा देगा तो ऑलरेडी कैलकुलेटर के स्क्रीन पे दिख जाएगा वो नॉमिनल है। उसके बाद एंटर करे, एरो डाउन करे, माने वो रास्ता जो है ना अंदर दिखते जा रहे हैं। लर्न तो वो करना पड़ता है ना जो दिख रहा नहीं है, क्लू, क्लू तो फेस पे आते जा रहे हैं ना। प्रैक्टिस तो और करने वाले हैं हम लोग, बट मैं ये बोलना चाहिए इतना नेचुरल है ये कि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर हाउ विल आई रिमेंबर, इट इज ऑल कमिंग ऑन द फेस ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, तो जब कैलकुलेटर में ये फंक्शन नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपने मेहनत से कन्वर्जन करते थे, मेहनत से। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अगर एक तीसरा बैंक है जो 12% पे कर रहा है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तीसरा बैंक 12% पे कर रहा है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये बात तो पक्का है कि थर्ड बैंक में ही पैसा जमा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि फर्स्ट टू बैंक का तो समझ में आ ही गया 12.36 है, पर थर्ड वाला वही 12 बोला जो सेकंड बैंक बोला, पर कंपाउंडिंग बोला एवरी 3 मंथ, तो 4 बार कंपाउंडिंग करेंगे ब्याज पे ब्याज, तो आंसर तो 12.36 से ऊपर आएगा ही ना। करेक्ट है? वो निकालने के लिए कैलकुलेटर को यूज करें क्या? करते हैं, तो हटाना नहीं है कुछ। वापस से एरो डाउन करो, एरो डाउन में C/Y कितना है? 2। अपने को क्या करना है? 4, कंपाउंडेड क्वार्टरली माने 4 बार कंपाउंडिंग, तो 4 डालें, 4 एंटर, 4 एंटर। उसके बाद एरो अप, EFF बोला इफेक्टिव चाहिए क्या, तो कंप्यूट CPT क्या आया? 12.5509, तो 12.36 के बदले 12.5509, तो 12.55% सर थर्ड वाला बैंक दे रहे हैं। करेक्ट है? थर्ड वाला बैंक इफेक्टिवली 12.55 दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करो, सुनना प्लीज, क्वेश्चन चेंज करो अपने कैलकुलेटर पे, बिकॉज कैलकुलेटर वाइज बहुत ही आसान हो जाता है चीज, और खासकर थियरी भी आपके माइंड में चल रहा है। तो स्टोरी चेंज, क्वेश्चन चेंज है, सुनना प्लीज। ये जो बैंक्स थे ये एक कैटेगरी के बैंक्स थे, अब दूसरे कैटेगरी के रिस्की बैंक्स है। क्या बैंक्स है? अब मैं बैंक XYZ का बात करने वाला हूं जो रिस्की बैंक्स है। ये बैंक्स ABC थे जिनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क था। अब बैंक XYZ, इंडियन वाइज बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स महाराष्ट्र में बहुत सारे होते हैं और काफी बार डूबने का स्कोप रहता है उनका।
ठीक है, बिकॉज पॉलिटिकल लिंक वगैरह होता है तो उल्टा पुल्टा लैंडिंग हो जाता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स है। यूएस का बात करें तो यूएस में भर भर के देयर आर स्मॉल बैंक्स। 2021-22 में अ बैंक बिकेम दिस थिंग, क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। याद है उसका नाम किसी को? करीब 2022 में देयर वाज अ बैंक व्हिच बिकेम बैंकरप्ट इन यूएस एंड इट वाज अ बिग एपिसोड। सिलिकॉन वैली बैंक, क्या नाम था उसका? सिलिकॉन वैली बैंक। वो सिलिकॉन वैली ऑल द स्टार्टअप्स उन लोग का पैसा लेके बिजनेस करता था, तो वो डूबा था, फिर लगा था कि चेन रिएक्शन होगा और भी बैंक डूब जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिस्की बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो रिस्की बैंक्स है, उनसे आपको सेम रिटर्न चाहिएगा कि ज़्यादा रिटर्न? ज़्यादा रिटर्न, बिकॉज यू आर रिस्क एवर्स। If you have a choice of putting your money in State Bank of India, HDFC Bank, why would you put your money in a small bank? ज़्यादा रिस्क है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो अकॉर्डिंगली इफ यू आर पुटिंग योर मनी यू वांट हाई रिटर्न, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। LOSB में थियरी जब पढ़ाई वाइज पढ़ेंगे तो लगेगा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने नेचुरली बोल दिया कि सर अगर हम स्मॉल बैंक्स में डालेंगे हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए बिकॉज सर रिस्क है। तो इसका मतलब आपको पता है वो चीज़, वो पढ़ाई में जब आए तो ये मत सोचना कुछ पढ़ रहे हैं, यू नो इट, ठीक है। तो XYZ रिस्की बैंक है, रिस्की। अब सुनना कि ठीक से, जो बैंक X है, X वो पे कर रहा है 15% कंपाउंडेड एनुअली। मैं अपने आप डिक्टेट कर दूंगा बाद में। 15% कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या नाम है इस रेट का? इस रेट का नाम क्या है? EFF, इफेक्टिव रेट है। EAR है ये, बिकॉज मैंने बोला कंपाउंडेड एनुअली। अब बैंक Y को क्या रेट कोट करना पड़ेगा? क्वेश्चन सुन लेना। बैंक Y बैंक X का मुकाबला करना चाहता है तो बैंक Y को क्या रेट कोट करना पड़ेगा 15 के बजाय? कंपाउंडेड मंथली, जिससे कि उसका इफेक्ट वही आए जो बैंक X का है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट रेट शुड बैंक Y कोट सो दैट इट्स इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ बैंक X, बट बैंक Y विल कोट कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, पहले कैलसी वाइज मत सोचो, पहले थियरी सोच लो कि बैंक Y कंपाउंडेड मंथली कोट करने वाला है। अगर वो 15 कोट करता तब तो उसका इफेक्टिव रेट 15 से ज्यादा होता है या 15 से कम? ज्यादा। तो मैं बोल रहा हूं नहीं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इफेक्टिव क्या चाहिए? 15। तो इसका मतलब वो रेट कोट करेगा 14 पॉइंट कुछ ना। बैंक Y विल कोट 14 पॉइंट समथिंग, जो कि कंपाउंड होते होते पर मंथ 15 बन जाएगा। तो आपको वो रेट निकालना है, यानी इफेक्टिव पता है 15, नॉमिनल निकालना है। क्या बोला? इफेक्टिव पता है क्या? 15, और क्या निकालना है? नॉमिनल। इफेक्टिव पता है 15, नॉमिनल निकालना है। करें? तो इन दैट केस सेकंड क्लियर TVM कर देते एक बार। सेकंड, हाँ ठीक है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। सेकंड क्लियर TVM, मैंने सेकंड क्लियर TVM कर दिया। क्लियर वर्क, सेकंड क्लियर वर्क, नीचे क्लियर वर्क है, सॉरी, सेकंड क्लियर वर्क, फिर से सेकंड क्लियर वर्क। नीचे जीरो के बगल में एक बटन है ना, CEC का, दिख रहा है सबको? तो सेकंड क्लियर वर्क। अब नॉमिनल मेरे स्क्रीन पे है, पर नॉमिनल तो मेरे को निकालना है, तो मैं नीचे जाता हूँ। नीचे इफेक्टिव क्या था? 15 एंटर डाल दो। इफेक्टिव को 15 एंटर डाल दो। डालने के बाद एरो डाउन। कंपाउंडिंग कितने बार? 12। कंपाउंडेड मंथली माने 12 बार। 12 एंटर डाल दिए। अब एरो अप कर लेते हैं, एरो अप। नॉमिनल में CPT क्या आया? 14.0579। ओके, वहां पे भी आंसर आ गया स्टूडेंट्स का 14.0579। सर अगर बैंक भी कोट करेगा 14.0579 तो दिखने में 14 दिखेगा, पर उसका इफेक्ट क्या है? 15। ओके, उसका इफेक्ट है 15, बिकॉज हर मंथ में कंपाउंड होते होते 15 मिल रहा है। 14.0579, ठीक है ना। बुद्धिमान आदमी केवल वो नहीं है जो कैल्सी का समझ गया है नॉमिनल इफेक्टिव और खुश हो रहा है कि हम कैल्सी में नॉमिनल से इफेक्टिव कर सकते हैं। बिलीव मी, बिकॉज दैट इज व्हाट एजेंट्स विल डू। एजेंट्स यानी जो एजेंटिक AI है वो कर देगा, यानी उसके लिए आपको जॉब नहीं मिलना चाहिए कि देखो मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो मेरे को 10 लाख का जॉब, नहीं पॉसिबल है। आपका अगर ये इंट्यूशन आ गया है कि सर जो नॉमिनल रेट है, स्टेटेड रेट है, वो तो कम होगा इफेक्टिव रेट से, स्टेटेड रेट इफेक्टिव रेट से कम होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। स्टेटेड रेट का इफेक्ट ज्यादा होता है, पर स्टेटेड रेट तो कम होता है ना। समझ गए? तो तुम्हारा ये समझना कि सर अगर बोल रहे हैं 15% कंपाउंडेड एनुअली और पूछ रहे हैं कंपाउंडेड मंथली, तो कंपाउंडेड मंथली वाला रेट तो कम ही होगा ना, स्टेटेड, उसका इफेक्ट 15 आएगा।
तो वो तुम्हारा पिकअप करना कि मैं अपने आप समझ जाता हूं सर कि जब आप देते हैं मेरे को स्टेटेड रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली तो इफेक्टिव ज्यादा आएगा, तुम लोग के बैठ गए। कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर है तो इफेक्टिव क्या आएगा, ज्यादा। तो अगर इफेक्टिव दिया हुआ है और स्टेटेड पूछ रहा है तो स्टेटेड क्या आएगा, कम, है ना, उसका इक्विवेलेंट। और निकालना तो बच्चे का बात है, बिलीव मी, इसको क्या दिखाते रहे, समझ में आ गया आपको, आई कन्वर्जन का बटन है, डालना उसके अंदर निकालना। इज इट ओके? कंपाउंडेड डेली में जाए, इसमें कंपाउंडेड डेली क्या होता देखे तो C बाय वाई में 365 करो, एरो डाउन C बाय वाई 365, ठीक है, एंटर। अब देखिए नॉमिनल रेट क्या होता, एरो अप क्या 13.9789 आया है हमारा सबका क्लासरूम में भी। किस्सा अगर कोई चौथा बैंक है, बैंक Z, जो कि कंपाउंडेड डेली दे रहा है, तो वो तो और भी कमती रेट कोट करेगा 13.97, तो दिखेगा 13.97, घर पे आएगा 15, बिकॉज हर डे ब्याज पे ब्याज हो रहा है 13.9789, ठीक है। दिस इज द पर एनम कंपाउंडेड डेली, ठीक है ना। कंपाउंडेड पर आवर में आ सकते थे, कंपाउंडेड पर मिनट, कंपाउंडेड पर सेकेंड, कंपाउंडेड पर मोमेंट। हर मोमेंट का कंपाउंडिंग को बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं। एक बार मोमेंट्स को पकड़ने के लिए काम करें अपने, तुम लोग जो अभी कंपाउंडेड डेली किया तो C बाय वाई क्या डाला था, 365 डाला था। तो कैलकुलेटर तो काफी बड़ा है ना, तो कैलकुलेटर में अगर अपने 365 के बजाय 365,000,000,000 डाल दे, माने कितना बार कंपाउंडिंग वाले साल में 365,000,000,000 माने 3,65,00,000 बार, सपोज ऐसे ही। तो मोटा मोटी वहां पहुंच गए, अरे मोटा मोटी वहां पहुंच गए ना, 50 करोड़ डाल दो, 500 करोड़ डाल दो, जो ही डाल दो, वहां पहुंच गए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग वो करने से अपना 13.97 से और कम आना चाहिए, जरा सा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, बिकॉज जब आप वहाँ चल जाते हैं तो फिर जरा सा डिफरेंस रह जाता है। तो एक बार डाल रहे हैं 365 के बाद 5 0, 365 के बाद 5 0 करो एक बार। C बाय वाई में जा रहे हैं 365, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, मैंने 5 बार 0 डाला है, नहीं 6 बार डाल दिया क्या, मैंने शायद यहाँ 6 बार डाल दिया, एक बार हटा रहा हूँ इस वाले एरो से, ये हटा दिया 365,000,000,000, ओके, एंटर किया, एरो अप नॉमिनल कंप्यूट क्या आया 13.9762, पिछले बार क्या आया था 9789, पहले 9789 आया था, अब 9762, और भी कम रेट है जो इतने बार कंपाउंड होके 15 बन जाएगा। ऑब्वियसली यू मे बी फीलिंग स्ट्रेंज क्यों 365,000,000, ठीक है। द पॉइंट इज दैट रियल लाइफ में अपने जिन वेरिएबल से इंटरेस्टेड है, क्यों CFA कर रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक प्राइस डज इट चेंज एवरी डे और एवरी आवर और एवरी मिनट और एवरी मोमेंट। स्टॉक प्राइस दैट चेंजेस केवल एक दिन में एक बार, या हर घंटे चेंज होता है, या हर मिनट चेंज होता है, या हर सेकंड चेंज होता है, या हर मोमेंट चेंज होता है। हर मोमेंट स्टॉक मार्केट चल रहा है, हर मोमेंट शेयर मार्केट चेंज होता है, एक्सचेंज रेट हर मोमेंट चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट हर मोमेंट चेंज होता है। तो अकॉर्डिंगली जो चीज हर मोमेंट चेंज होता है उसका भी तो इफेक्ट निकालना पड़ेगा मेरे को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना स्टूडेंट तो पहले यही नहीं समझता है कि पढ़ रहे क्यों है सर, कोई बैंक ऐसा थोड़ी है जो पर कंटिन्यूअस देता है, बट देता है ना, स्टॉक मार्केट ही दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली उसको अपने बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो बिलीव मी, अपना जो मन हो रहा है टाइप करने का C बाय वाई में, C बाय वाई इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से नहीं है। एक साल में कितने मोमेंट्स हैं? इन्फिनिटी। एक साल में कितने मोमेंट्स हैं? इन्फिनिटी ना। तो एक्चुअली C बाय वाई क्या डालने का मन हो रहा है? इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी तो डाल नहीं सकते हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, ठीक है। तो जहां ये इन्फिनिटी आ जाता है वहां पे कैलकुलस कम्स इन। व्हाट? कैलकुलस कम्स इन। तो कैलकुलस में हम लोग, कैलकुलस एकदम मतलब नहीं है, बट हम लोग को उसके रिजल्ट से मतलब है। तो कैलकुलस में देयर इज अ रिजल्ट विच इज एक्सपोनेंशियल। क्या? एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर समथिंग। अगर आप e टू द पावर समथिंग करते हैं तो निकलता है इफेक्ट
स्टेटेड रेट का, किसका इफेक्ट, स्टेटेड, ओके। पर मेरे को तो अभी इफेक्टिव से स्टेटेड निकालना है ना, उसका ऑपोजिट होता है, मैं दिखा दूंगा ln, क्या ln माने लॉग। एक बार ln का बटन खोजो, मिल रहा है क्या, ln का बटन मिल रहा है क्या, कहाँ दिखा, 7 के बगल में ln का बटन मिला, आपको समझ में नहीं आया होगा ln, नो इश्यूज, वो मैं टाइम लेके बताऊंगा, पर एक बार आपको बटन तो मिला ln। तो जो 15% रेट था अपना, 1.15 का मेरे को ln निकालना है, किसका, 1.15 का ln निकालो एक बार, 1.15 ln 13.98, मेरे को डेसिमल प्लेस बढ़ाना है, बढ़ाओ एक बार, हटाओ। सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC, सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC, आपने डेसिमल बढ़ा दिया है क्या, आपने डेसिमल बढ़ा दिया है। अब 1.15 का ln निकालो, 1.15 ln, बोलो क्या, 0.139762, एक बार इंटू 100 कर दे जिससे फीलिंग आए, इंटू 100 क्या आया, 13.976194, इससे नीचे नहीं आ सकता। इस बार क्या हुआ है, जो C/Y है ना, वो अपने इन्फिनिटी डाल दी है, डालना पॉसिबल नहीं था, द मैथ्स इज टैकल्ड। 13.976194, ये जो 15% रेट था उसका अगर हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग हो तो ये रेट होगा 13.97164। जब अपने 365,000 डाले थे तो शायद 13.9762 आया था क्या, 68 आया, 9 आया था क्या, वोटेवर 62 आया था वोटेवर। और जब अपने डाले थे 365 वर्ष साल में तो 13.9789 आया था, समझ गए। तो इनडायरेक्टली मैंने अभी आपको यह भी बता दिया कि अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हुआ, व्हाट कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस, तो कुछ एक्सपोनेंशियल और ln का खेला है जिससे हो जाएगा, तब अपने C/Y नहीं कर पाएंगे, तब क्या करेंगे, ln या एक्सपोनेंशियल। क्यों सर, कैसे सर, बैठाइए सर, वो करते हैं अपने, नोट, डोंट वरी। अभी आपको एक चीज समझ में आ गया, कैलकुलेटर से नॉमिनल से इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव से नॉमिनल कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया ना, कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं ये समझ में एक बार आ गया है, ठीक है। कोई बोल सकता है कि सर जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट बोला, दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो ऑफ कोर्स मैंने उस पर टाइम दिया नहीं है, एक बार लगे हाथ तो मौका था, तो मेरे को लगा मैं एक बार बोल दूं, आई विल कम बैक टू इट इन अ कंसोलिडेटेड मैनर, ठीक है ना, ओके। तो इन दैट केस नीचे लिखो, और एक नोट, वी कैन यूज, स्क्रीन दिख रहा है, वी कैन यूज द, ऐसे लिखा है मैंने बोर्ड पे देखो, वी कैन यूज द ICONV function in the calculator to convert next line, nominal dash effective, ऐसे लिख दिए, और यहां इफेक्टिव डैश नॉमिनल, नॉमिनल से इफेक्टिव, इफेक्टिव से नॉमिनल, इसमें आपको C/Y यूज करना पड़ेगा। C/Y माने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग नहीं है। आप कोई घर पे गया और घर पे जाके ICONV बटन को दबाया और उसका कुछ आया नहीं, तो ICONV है वो तो 2 के ऊपर लिखा हुआ है, ICONV कहाँ लिखा हुआ है, 2 के ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है वो कैसे ऑपरेट होता है, सेकेंड, तो उतना बेवकूफ़ी करने से चलेगा नहीं, यू हैव टू ऑब्वियसली प्रेस द सेकेंड बटन देन कम टू ICONV। और कोई भी किया हुआ चीज़ को क्लियर करना है तो सेकेंड CEC जो क्लियर वर्क है, जो 0 के बगल में बटन उससे क्लियर करके फिर आगे चालू करें, बहुत इजी स्टफ है, सही है, ठीक। एग्जाम्पल है, if SAR is 15% per annum compounded quarterly, find out
the equivalent rate per annum compounded semi-annually. If SAR is 15% per annum compounded quarterly, find out the equivalent rate per annum compounded semi-annually. सोचने का तरीका 15% जो कंपाउंडेड क्वार्टरली का एक सर्टेन इफेक्टिव रेट है 15 पॉइंट कुछ, वो बोला नहीं सेमी एनुअल रेट भी वो बताना जिसका इफेक्टिव सेम आए, जो 15% कंपाउंडेड क्वार्टरली का इफेक्टिव आए, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का भी इफेक्टिव सेम आए, दोनों सेम आए, वो रेट क्या है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली ज़्यादा बढ़िया है या कंपाउंडेड सेमी एनुअली? क्वार्टरली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली खराब है, खराब है इसका मतलब वो मुकाबला कैसे करेगा क्वार्टरली का, वो रेट जरा सा ज़्यादा आएगा। वी एक्सपेक्टिंग द आंसर टू बी 15 पॉइंट कुछ, बिकॉज वो सेमी एनुअली है, केवल 2 बार कंपाउंड होगा, वो क्वार्टरली है 4 बार कंपाउंड हुआ, दोनों सेम इफेक्ट तभी तो आ पाएगा जो 15 पॉइंट कुछ है। ये जो तुम सोच पाया कि सर आंसर 15 से ऊपर आएगा, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। वो जो तुम कर पाया कैलसी से, दैट इज नॉर्मल नॉलेज। और वो जो तुम नहीं कर पाया अगर कैलसी से, इसका मतलब आस्ते बछर आबर हबे। समझ गए ना? जो लोग बंगाली नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग को वापस एग्जाम में बैठने का मन 1-2 बार, उसमें दम चाहिए कि कैलसी से इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट तब तो एक अलग कैलिबर हो गया, ठीक है। कैलसी से यू आर एबल टू डू इट, दैट्स नॉर्मल कैलिबर। विदाउट कैलसी यू आर एबल टू फील इट, दैट इज गुड, ठीक है। तो टारगेट शुड बी दैट विदाउट कैलसी में फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इस पर क्या करना है, क्या प्रोसेस है करने का, पहले इसका इफेक्टिव निकाल लो, करो पहले इसका इफेक्टिव निकालो। 15 तो नॉमिनल है, स्टार्ट करो अपने आप, बाकी लोग को करने दो। पहले 15 का इफेक्टिव निकाल लो, 15 नॉमिनल है, धीरे धीरे करो, हड़बड़ी मत करना, टेक योर टाइम। सेकेंड आई कन्वर्जन का बटन, सेकेंड CEC, उसके बाद नॉमिनल में 15 डालेंगे आप, एरो डाउन करते हुए CYY में आप 4 डालेंगे, उसके बाद एरो अप करके इफेक्टिव आ गया होगा। इफेक्टिव आया क्या? इफेक्टिव क्या है, नॉट द आंसर, इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या है? 15.8650 आ गया, 15.8650 आ गया होगा सबका इफेक्टिव। अब वापस से CYY पे आ जाओ, कैल्सी में वापस से CYY पे आ जाओ और CYY को 2 कर दो। CYY को 4 किया था ना, CYY को 2 कर दो। 2 करने के बाद अब वापस से एंटर करके नॉमिनल पे आओ। अब नॉमिनल पे आओ और नॉमिनल कंप्यूट, व्हाट इज द आंसर? 2812। तो 15.2812 इज द आंसर, 15.2812 इज द आंसर। मैंने जानबूझ के स्क्रीन यूज नहीं किया, वरना बहुत ज़्यादा मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जानबूझ के यूज नहीं किया। मैं दिखा दूंगा 15.2812 आया है क्या? वहाँ पे संयम का अप्रॉक्स आया है, एग्जैक्ट नहीं आया है। बाकी आप लोग का आ गया सबका 15.2812, क्योंकि एक नॉमिनल से दूसरे नॉमिनल में जाना है। तो अगर एक नॉमिनल से दूसरे नॉमिनल में जाना है, सॉल्यूशन लिख लो एक बार। नॉमिनल है, उससे आपको इफेक्टिव पे जाना पड़ेगा, इफेक्टिव से नॉमिनल पे। यही तो किया आपने, सॉरी उल्टा लिख दिया, करेक्ट लिखा मैंने। स्टेप 1 स्टेप 2, एक नॉमिनल से पहले आपको इफेक्टिव पे जाना पड़ेगा, CYY 4 डाल के। तो इफेक्टिव आ जाएगा, फिर आपको CYY चेंज करना पड़ेगा 2 और उससे नॉमिनल निकालना पड़ेगा। कैल्सी वाइज तो इट्स वेरी वेरी सिंपल अफेयर, ठीक, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल अफेयर कैल्सी वाइज। तो आंसर नॉमिनल से इफेक्टिव क्या आया था? 12 पॉइंट, देखो इफेक्टिव आया हुआ है, कैल्शियम आया हुआ है 8650 आया था। ओ 15 पॉइंट सॉरी, 15.8650 आया था और उसके बाद लास्ट में आया है 15.2812%। ये था 15% ना, हाँ ये है।
ओके अगर अपने इसको विदाउट कैल्सी करते, करना ही नहीं है, बट विदाउट कैल्सी करते ये सेम चीज को, तो इन दैट केस कैसे करते सोच रहे। विदाउट कैल्सी करने के लिए आपको जब भी स्टेटेड रेट दिया रहे, पहले उससे इफेक्टिव पीरियोडिक रेट निकाल लो। क्या निकाल लो? इफेक्टिव पीरियोडिक रेट। यानी 15/4 कितना हुआ? 15/4 इज 3.75%। बी विथ मी प्लीज। 15/4 इज 3.75%। सर हर क्वार्टर का 3.75 है। अब मैं इफेक्टिव में जाता ही नहीं, मैं ये सोचता कि 3.75% अगर एक क्वार्टर का है तो इफेक्टिवली 2 क्वार्टर का, बिकॉज मेरे को 6 महीने में पहुंचना है, इफेक्टिवली 2 क्वार्टर का क्या 3.75 इंटू 2 है? नहीं, स्क्वायर है। 1.0375 स्क्वायर करो कैल्सी में। 1.0375 एक्स स्क्वायर, 1.0375 एक्स स्क्वायर का बटन, 1.0375 फिर एक्स स्क्वायर का बटन, 1.07, 7.5 से ऊपर आया होगा, मैंने 1.07 वो 7.5 का इफेक्ट से ऊपर आया होगा, ठीक है। 1.076 ज़्यादा है, ठीक है। सर ये जो बना 1.076 ये हुआ कि आपका 6 महीने में रेट इतना हो जाता है, 6 महीने में, पर ये रेट नहीं है, 1 प्लस रेट है। इसमें से -1 करो, इसमें से -1 करो, -1 इक्वल टू, थोड़ा सुंदर कर दो, इंटू 100 कर दो, इंटू 100, 7.6 समथिंग आया, 7.6 समथिंग। तो 7.6 समथिंग इज 6 महीने का रेट। व्हाट इज इट? 6 महीने का इफेक्टिव रेट। अब इंटू 2, अब इंटू 2, 15.2812 आ गया ना, 15.2812। तो सबका अपना अपना एस्पिरेशंस है लाइफ में, ठीक है ना। कोई कमती में सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई ज़्यादा में सेटिस्फाइड। और मैं पढ़ाते हुए कोई भी हालत में अपने आप को रोकता नहीं हूँ कि नहीं नहीं यार ज़्यादा बोलने से क्या पता एवरेज में लोग सोचे, नहीं, बिकॉज आई फील दैट एवरीबडी हैज़ द कैपेसिटी। तो मैंने एक तो ये बोला कि तुम्हारा ये समझना कि सर क्वार्टरली रेट है तो सेमी एनुअल रेट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, वरना मुकाबला कैसे करेगा सर। सेमी एनुअल तो खराब चीज़ है ना क्वार्टरली के मुकाबले, तो मुकाबला होने के लिए थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कैल्सी के बजाय मैथ्स वाइज कर लेते क्या, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो ज़्यादा एम्बिशियस है वो जब घर पे करे तो दोनों टारगेट रखे कि क्या मैं विदाउट कैल्सी सोच पा रहा हूँ आंसर ऊपर या नीचे क्या आएगा, एग्जैक्ट नहीं, ऊपर या नीचे क्या आएगा, क्या मैं सोच पा रहा हूँ। एंड नंबर 2, क्या मैं विदाउट कैल्सी कर पा रहा हूँ। और नहीं करना है विदाउट कैल्सी आपको एग्जाम में, क्यों करेंगे, ठीक है। इट्स लाइक 43 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, लिफ्ट इज देयर और आपको चढ़ना ही है सीढ़ी से, वो अलग बात है। पर चढ़ने का कैपेसिटी हो, सांस नहीं फूले तो बढ़िया ही बात है ना, यू वांट टू ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। बट अदरवाइज द लिफ्ट शुड बी यूज्ड इन द एग्जाम, गॉट इट। सो आई होप आई एम कम्युनिकेटिव कि मैं जानबूझ के माथा नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इफ आई डोंट गिव यू द पोटेंशियल हाउ डू यू डिसाइड वेयर टू लैंड अप टू, ठीक है। सो एक बार लिख ले विदाउट कैल्सी तरीका, because you may forget without calci 15 divided by 4 3.75% EPR for 1 quarter, 3.75% EPR for 1 quarter। कोई पूछेगा सर डिवाइड बाय 4 क्यों किए, बिकॉज दिया हुआ था कंपाउंडेड क्वार्टरली। दुनिया में और कोई फीलिंग ही नहीं आ सकता किसी और से डिवाइड करने के लिए, डिवाइड बाय 4। अब इसका फैक्टर 1.0375, ओके, 1 रुपया एक क्वार्टर में इतना बन जाता है। फिर याद आया सर हमें सेमी एनुअली निकालना है, तो 6 महीने में चलते हैं, तो 6 महीने में 2 क्वार्टर होते हैं। 1.0375 स्क्वायर, 1 रुपया 6 महीने में इतना बन गया। पर हमें तो रेट निकालना है, तो -1, ये तो 1 प्लस आर आ रहा है ना, -1 गंदा आया तो इंटू 100 परसेंटेज आ गया। ये जो आया ये आ गया, आप लोग का आया था 7 पॉइंट कितना 6, देखो ना 7.6406%। ये आया EPR फॉर 6 मंथ। EPR for 6 months, therefore 7.6406 into 2
इज इक्वल टू 15.2812% पर एनम, पर सिंस इंटू 2 किए हैं तो ये इफेक्टिव नहीं है, कंपाउंडेड सेमी एनुअल। किसी का बाद में डाउट आ सकता है कि लास्ट में इंटू 2 क्यों किए 6 महीने से, बिकॉज मेरे को तो स्टेटेड रेट ही निकालना है, हमको इफेक्टिव रेट थोड़ी निकालना है। 15.2812% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मन में एक बार सोच लो, 15.2812 से तुम 15 कैसे निकालेगा क्वार्टरली? यदि 15.2812 दिया हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तुमको इससे निकालना है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। दिया हुआ है सेमी एनुअली, तो जाहिर इसको डिवाइड बाय 2 करेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करेगा ना सबसे पहले तो, बिकॉज ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड बाय 2, मैं कैल्सी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट कैल्सी बोल रहा हूँ। कैल्सी वाइज तो इजी है, 15.2812 को नॉमिनल डाल दो, सी बाई वाई को 2 डाल दो, इफेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद सी बाई वाई को 4 डाल दो, फिर नॉमिनल आ जाएगा। कैल्सी वाइज तो मेरे को दिख ही गया है, सबको आ गया है, तो उस पर क्या बोले, जो चीज़ आ गया है। विदाउट कैल्सी इसको डिवाइड बाई 2 करते तो 7.64 आता, ठीक है ना। फिर 7.64 का फैक्टर बनाते 1.0764 आता, पर उससे अब 3 महीने में जाना है तो पावर हाफ करते, पावर हाफ, बिकॉज 6 महीने से 3 महीना, फिर -1 वैसे करते। तो कराऊंगा नहीं मैं, बट मैंने दिशा दे दी है जिसको भी सोचना हो, ठीक है ना। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, फुल स्क्रीन करना। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन meters, centimeters, kilometers. Weights are measured in kgs, grams, whatever. Money is measured in terms of interest rate. The fact that you have chosen finance all your life, you are going to deal with interest rate. इंटरेस्ट रेट का जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है ना, किसी इंटरेस्ट रेट का किलोमीटर सब क्या होता है? कंपाउंडिंग। Compounding quarterly, compounded monthly, compounded semi-annually. This is like the meter, centimeter, kilometer of money. And we are going to be specializing in money. We cannot have a hatred towards it. एकदम मेरे को जानते पसंद नहीं है वो, because तेरे को यही पे तो जीना है, मरना है, समझ गए? तो इसके साथ जितना जू चले बढ़िया। एंड क्लासेस में जो भी बेस से आया है, कोई साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ये सब किया है, बट फॉर्मूला से किया है। लास्ट मौका मिला है यहाँ पे, कैसे छोड़ देंगे इसको? ओके, इसको खोल खाल के नक्की करेंगे, समझ गया? रेट्स एंड रिटर्न को वी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ओवर हियर, बिकॉज अदरवाइज फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? कंपाउंडेड, सेमी एनुअली, एनुअली, सबको डील करने का। गॉट इट? ठीक है, ओके, ठीक है। कैल्सी स्टफ इज टोटली क्लियर। मेरे को सबसे दिख रहा है क्लास का कंफर्ट सबसे हाई है कैल्सी पे, कि सर कैल्सी सबसे बेस्ट है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। एग्जाम वाइज वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टेटेड और इफेक्टिव का मतलब समझ में आ गया। एंड वाई आर वी डिस्कसिंग दिस? एक मिनट, ये टॉपिक है ही क्यों? ये इंपॉर्टेंट था बात करना। ये टॉपिक इसलिए है बिकॉज मेनी अ टाइम्स आपको जो पीरियड ना जिसमें आपने इन्वेस्ट किया वो 1 साल नहीं होगा। से यू इन्वेस्टेड फॉर 5 वीक्स, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तुरंत आंसर बताना। बोलेगा 5 वीक्स में तुम अर्न किया 6.2%, पॉसिबल है ना? कोई आदमी ने 5 सप्ताह के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और 6.2% कमाया। कितना? 6.2%। तुरंत आंसर देने के लिए तैयार रहो। 5 वीक्स में 6.2 का अर्न किया है, तो 52 वीक्स में स्टेटेड रेट क्या है? सिंपल पूछा। 5 वीक्स में 6.2% तो साल का माने 52 वीक्स का कितना? स्टेटेड रेट, नॉट इफेक्टिव। तुम लोग ऐसे ऑड सोच रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो। मैं सिंपल बोलता, तुम 6 मंथ में 6.2 अर्न किया है तो साल का कितना? तो बोलता है इंटू 2। मैंने बोलता 6.2 तुम अर्न किया क्वार्टर में, साल का कितना? तुम लोग बोलते हैं इंटू 4। तो मैं बोल रहा हूँ 6.2 अर्न किया है तुमने 5 वीक्स में, तो साल का कितना? इंटू 52/5। यूनिटरी मेथड ही तो है कि 5 वीक्स का इतना तो 52 वीक्स का कितना, इंटू 52/5। क्या आया? शर्माओ मत, बोलो ना। 64.48%। ये तुमने इंटू से निकाला है ना, इंटू से। तो ये स्टेटेड है कि इफेक्टिव है? स्टेटेड है।
ये पर एनम है, यस सर पर एनम है। कंपाउंडेड एवरी 5 वीक्स, कंपाउंडेड एवरी, सर अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में कंपाउंडेड, अच्छा गया तेल लेने, इट इज कंपाउंडेड एवरी 5 वीक्स, अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, इट इज कंपाउंडेड एवरी 5 वीक्स। 64.48%। कैल्सी से इसका इफेक्टिव निकालो, 64.48 नॉमिनल है, उसका इफेक्टिव निकालना है। 64.48 नॉमिनल है, उसका इफेक्टिव निकालना है। तुम लोग को पता है C/Y क्या है? 64.48 नॉमिनल है, उसका इफेक्टिव निकालना है। कृति ने आंसर दिया है 62.4, जो कि क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि आपको इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव तो ज्यादा आएगा। ओके, स्टेटेड तो स्टेटेड है, इफेक्टिव तो ज्यादा आएगा। तो कृति आपका आंसर रॉन्ग है। 64.48 नॉमिनल रेट है, आपको इफेक्टिव निकालना है। 86.93% करीब आ रहा है, 86.93%। C/Y को क्या डालना था? 52/5। आपको C/Y डालना था 52/5 इक्वल टू करके। ओके, लिख लो ये एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, स्क्रीन दिखाना। सर ऐसे इतना गंदा क्वेश्चन थोड़ी देगा 5 वीक्स का, एकदम देगा, क्यों नहीं देगा? जो कैल्सी तुम्हारे पास है तो। और 5 वीक्स लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्या? एग्जांपल, यू अर्नड 6.2% over a period of 5 weeks. You earned 6.2% over a period of 5 weeks. Full stop. What is the nominal and effective rate? What is the nominal and effective rate per annum? What is the nominal and effective rate per annum? आपको साल में बदलना है इसको, ठीक है? सॉल्यूशन, मेरे पास 6.2% एक बार विदाउट कैल्सी कर रहे हैं। साल में बदलने का दो रास्ता। एक रास्ता यूनिटरी मेथड, एक रास्ता यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड माने इनटू वाला, और दूसरा रास्ता फैक्टर वाला। इनटू वाला रास्ता 6.2 इंटू 52/5, ये तो सब मानेंगे यूनिटरी मेथड। 5 वीक का इतना, तो बता 52 वीक का कितना? 5 वीक का इतना, तो 52 वीक का कितना? तुम बोलो, कैसे तू बोल सकता है कि दिस साइड इज नॉट क्लियर, कि 5 वीक का इतना तो 52 वीक का कितना? सही है, कितना आया? नहीं, ये कितना है? 6.2 इंटू 52/5, 64.48। ये हो गया नॉमिनल वाला आंसर। दिस इज पर एनम कंपाउंडेड एवरी 5 वीक्स। ओके, नॉमिनल आंसर। This is per annum compounded every 5 weeks. Per annum compounded every 5 weeks. ये आंसर क्या है? नॉमिनल है सर, बिकॉज ये स्टेटेड है, कंपाउंडेड एनुअली नहीं है ये। दूसरा आंसर 1.062, 1 रुपया बन गया 1.062। कब? 5 वीक्स में। स्क्वायर करेंगे तो 10 वीक्स में, क्यूब करेंगे तो 15 वीक्स में, पावर 4 करेंगे तो 20 वीक्स में, पावर 5 करेंगे तो 25 वीक्स में, पावर 6 करेंगे तो 30 वीक्स में। तो यानी कितने बार पावर करें? जितने बार 5-5 वीक आता है, जितने बार 5-5 वीक आता है साल में, उतने बार तो पावर होगा। तो पावर में क्या होगा? 52/5, द होल थिंग -1, द होल इंटू 100। (1.062) पावर में 52/5 निकालो ना, ऐसे पावर का प्रैक्टिस होगा। डर है तो वैसे कर दो, 52/5 को पहले निकाल लो, एसटीओ में डाल दो। 52/5 निकाल लो, एसटीओ में डाल दो, एसटीओ 1, फिर 1.062 y पावर x, फिर RCL 1, 1.062, फिर पावर में ले जाना है तो y पावर x, फिर RCL 1, इक्वल टू आया, फिर -1, फिर आया, फिर इंटू 100। किसी का आप आया क्या विदाउट आई कन्वर्जन यूज किए हुए?
क्या बोले 86.936, ठीक है 6869% वॉट एवर। बाई चांस कोई कर नहीं पा रहा था, दिखा रहा हूँ। कैल्सी का सारा चीज़ यूज़ करना आना चाहिए ना। तो आई एम शोइंग यू। अपने क्या कर रहे थे, अपने कर रहे थे 52 डिवाइडेड बाय 5, ऑल्दो विदाउट उसके भी हो सकता है, क्या बोलते हैं STO के, पर STO के साथ दिखा रहा है STO 1। 52/5 निकाल लिया। अब 1.062 ये अब इसके पावर में ले जाना है, तो y पावर x वाला बटन क्या ले जाना है, RCL1, ओके, इक्वल टू ये आ गया, फिर -1 इक्वल टू ये आ गया, फिर इनटू 100। बहुत जन बीच बीच में इक्वल टू नहीं दबाते। 86.9368%। ये कर लिया मतलब तुमको वो जो कैल्सी में पावर टावर भेजते हैं वो आता है, ठीक है। इफ यू डू दिस का मतलब कैल्सी में यू नो ऑल द पावर एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। तो इसलिए जानना चाहिए ना, कैल्सी वाला चीज कम कंट्रोल में आना चाहिए। अब तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो बढ़िया तरीका है वो है, वंस अगेन क्या था 6.2%। इसको पहले नॉमिनल में बदले, कैसे 6.2 इंटू 52/5, ये आया था अपना कितना 64.48, एक मिनट 64.48%। ये हो गया नॉमिनल। C/Y क्या हो गया 52/5, और निकालना क्या है इफेक्टिव। तो इफेक्टिव आ गया अपना 86, क्या 86.9369%। ऑब्वियसली इसी तरीके से करना चाहिए एग्जाम में, ये वाला जो तरीका है, वैसे नहीं करना चाहिए जो ऊपर दिखाया है। इनकेस किसी का इस तरह से नहीं हुआ, विच वुड बी सरप्राइजिंग, फिर भी इनकेस किसी का नहीं हुआ इस तरीके से, तो आते हैं कैल्सी पे। कैल्सी पे 6.2 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 64.48 STO1। सर आपने अभी तो STO1 में कुछ डाला था, अब वापस डाल दिए, दोनों ऐड हो गया क्या? नहीं, उसको 1 लात मार के निकाल दिया, ये नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द कैल्सी। अब आई कन्वर्जन, सेकेंड आई कन्वर्जन में गए, सेकेंड CEC किए, क्लियर वर्क हो गया। सेकेंड आई कन्वर्जन, सेकेंड CEC। अब जो मेरा RCL में था, RCL1 में, वो एंटर, ये नॉमिनल रेट है, डबल एरो डाउन, C/Y 52 डिवाइडेड बाय 5। देखो मैं पहले इक्वल टू दबाता हूँ, उसके बाद एंटर। 52/5 को एंटिटी निकाला क्या है, फिर एंटर, उसके बाद एरो अप, इफेक्टिव निकालना है। CPT 86.9368%, 86.9369%, वॉट एवर, ठीक है। और क्या है कि सिंस कॉपी में अपने एग्जाम्पल्स करते जा रहे हैं, तो ये फिगर्स तो आपके पास रहेगा ही, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी कि मैं इन फिगर्स को वापस से ट्राई करके निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ क्या, ठीक है। तो दीज फिगर्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, कहीं अटक रहे हैं, तो आपको मेरे को टेलीग्राम पे क्या बोलते हैं डाउट छोड़ना है। नंबर काफ़ी बार रिपीट कर दिया कि एकेडमिक डाउट मेरा नहीं आ रहा है, वी विल सी टू इट, डोंट वरी, ठीक है। इनकेस समबडी इज नोटेड डाउन, पर टेलीग्राम पे ही भेजना है 8697090297। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग एट होम एंड यू आर कन्फ्रंटिंग अ डाउट, तो टेलीग्राम पे आपको इस पे भेजना है, ठीक है, जो एकेडमिक डाउट्स आपको होंगे। तो स्टोरी क्या है, फुल स्क्रीन करो। स्टोरी ये है कि 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड A, म्यूचुअल फंड B, म्यूचुअल फंड C, म्यूचुअल फंड D, 4 म्यूचुअल फंड है। अपने को दिया हुआ है, एक म्यूचुअल फंड में रिटर्न हुआ 5.6% इन 3 वीक्स, दूसरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न हुआ 7.3% इन 5 वीक्स, तीसरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न हुआ इतना इन 7 वीक्स या वॉट एवर। तो बोलेगा बताओ ये चारों म्यूचुअल फंड में से बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा था?
तो तुम ऐसे कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज तुम रिटर्न देखेगा तो रिटर्न्स आर नॉट कंपेरेबल, एक 3 वीक का, एक 6 वीक का, एक 7 वीक का है, तो इनको तो एक कॉमन जगह पहुंचाना पड़ेगा ना। इट इज लाइक सेइंग दैट इसका वेट इतना ग्राम है, इसका वेट इतना केजी, इसका वेट इतना ये है, बताओ सबसे भारी कौन सा? अरे कहीं ना कहीं तो तुमको ग्राम्स करना पड़ेगा ना इनको, तो यू विल एनुअलाइज देम, यू विल एनुअलाइज देम। तो दैट इज द स्टैंडर्ड फिलोसफी, रेट्स आर कोटेड एज पर एनम बिकॉज दैट इज द यूनिट, कि अल्टीमेटली सबको पर एनम निकाल लो, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, इफेक्टिव निकाल लो सबका, देन दे आर कंपेरेबल, सबका इफेक्टिव निकाल के कंपेयर। तो एलओएस वही है, एनुअलाइजिंग रिटर्न, कि रिटर्न जो बिखरा हुआ है, ओके, उसको पर एनम इफेक्टिव ला के कंपेयर करो। आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बताना प्लीज, ट्राई करना, मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज आई डोंट लाइक द कैल्सी स्टफ टू मच। किसी इंसान ने 2.5 साल में, कितने साल में? 2.5 ईयर्स में, 2.5 अगर खराब हो जा रहा है 2 ईयर्स में, किसी इंसान ने 2 ईयर्स में 37% कमाया। कितना? 37% 2 ईयर्स में कमाया, तो उसका पर एनम इफेक्टिव रेट निकालना है। क्वेश्चन समझ लो पहले, एक इंसान ने 2 ईयर्स में 37% कमाया, तो पर एनम उसका इफेक्टिव रेट निकालना है। पहला फीलिंग क्या आ रहा है मेरे मन में? 37 2 साल का, तो 1 साल का 37/2, ये तो आना चाहिए ना नेचुरल। सर 37 2 साल का, तो 1 साल का 37/2, तो 37/2 इज व्हाट? 18.5%, 18.5%। पर 18.5 अगर कमाता वो हर साल, तब तो उसका 2 साल में 37 से ज़्यादा हो जाता। अगर वो 18.5 कमाता था तो 2 साल में 37 से ज़्यादा हो जाता, तो पक्का पर एनम तो 18.5 से जरा सा कम होगा ना, जरा सा कम होगा। अब प्रॉब्लम है ये कैल्सी में कैसे निकालेंगे, बिकॉज कैल्सी में C/Y कैसे डालेंगे? C/Y का तो मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर, और ये तो ईयर के बाहर चला गया 2 साल, ये तो 2 साल में चला गया है। तो क्या 0.5 करने से आता है क्या कि कैल्सी बोलेगा एटा की होच्छे? देखो ट्राई करो एक बार। एक सबसे बेस्ट क्या होगा ना इसमें जानते हो? हाँ बेस्ट है, एक बुद्धि लगा सकते हैं। वो जो 2 ईयर्स उसको 1 ईयर मान लेते मन में। 2 ईयर्स क्या है? 1 ईयर। अरे होने को क्या है? 2 ईयर्स 1 ईयर है, तो 37 इफेक्टिव, 36 बोला था क्या? 37 इफेक्टिव है। 37 क्या है? इफेक्टिव है। 37 इफेक्टिव है, पर उस केस में तो फिर 2 साल का ही आंसर दे देगा। मैंने विदाउट कैल्सी तो मेरे को समझ में आ रहा है क्या करना है। देखो विदाउट कैल्सी क्या करना है, दिखाओ स्क्रीन। सब पैसा बन गया आपका 1.37, पैसा बन गया 1.37। आपको पीछे आना है, पावर हाफ, फिर -1, फिर होल इनटू 100, पीछे आने वाला सम्स। एक बार आंसर निकाल लेते पहले, कितना आ रहा है देखो। 1.37, ये 2 साल का है, तो मेरे को 1 साल में आना था, तो पावर हाफ, ठीक है, फिर -1, फिर होल इनटू 100। क्या बोले? 17.047%। अब तुम लोग अपना बुद्धि से ट्राई कर लेना कैल्सी में कि क्या कोई तरीके से 17.047 आ सकता है क्या? हाँ नहीं, वो तो जो आ रहा लाना ही है, ठीक है। वो बोल रहा है सर टाइम वैल्यू मनी से कर लिया। क्या कर लिया उसने? देखो 100 को डाल दिया प्लस माइनस PV। एक मिनट ध्यान दो सब्जेक्ट, अच्छा ब्रेन लगाया। 100 को डाल दिया प्लस माइनस व्हाट? PV, सही है PV। और 137 को डाल दिया FV। 137 क्या डाल दिया? FV। और N को डाल दिया 2, N को डाल दिया 2, और CPT I/Y, ये बेस्ट था। ट्राई करो एक बार। सेकेंड क्लियर TVM, 100 प्लस माइनस PV, 137 FV, 2N, 2 साल है, CPT I/Y। लिखने का जरूरत नहीं है। 17.047 आ रहा है, हाँ तो ये बेस्ट तरीका था। इस पर कन्वर्जन पे नहीं जाना चाहिए था। ऐसे 2 साल 3 साल देगा तो फिर कन्वर्जन पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ी ICONV से सब कुछ करेंगे, तो ICONV करें जहाँ पे हम लोग साल के अंदर हैं, ठीक है ना। 17.047%। और एक चीज़, तुम लोग का क्या हैबिट हो गया है अभी कैल्सी का लगाव से, काश नॉमिनल दे दे और 1 मिनट में इफेक्टिव निकाल देंगे। ये हो गया, एकदम प्रिपेयर्ड है तुम लोग।
पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कई बार तुम लोग को ईपीआर दे रहे हैं, क्या दे रहा है, ईपीआर। जैसे 6.2% 5 वीक्स का ईपीआर था, तो उसको यूनिटरी मेथड से, कौन से मेथड से, यूनिटरी मेथड से नॉमिनल में चेंज करना पड़ेगा, फिर सम स्टार्ट होगा। अगर सम में ईपीआर दे दिया तो ईपीआर तो प्रेस करने का आई कन्वर्जन में है नहीं ना बटन, तो तुम पहले उसको यूनिटरी मेथड से साल में चेंज कर देना, 52/5 या व्हाटएवर, वो नॉमिनल आ गया, फिर स्टोरी स्टार्ट। ये लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो पैरा चेंज। नोट हाउ टू कन्वर्ट ईपीआर, हाउ टू कन्वर्ट ईपीआर into nominal and effective rate. How to compute, how to convert EPR into nominal and effective rate. How to convert EPR into nominal and effective rate. Solution. Use unitary method. Step one. Use unitary method. Use unitary method. Use unitary method. Use unitary method to convert EPR into nominal, that is stated rate, SAR, into nominal, that is SAR, into nominal, that is SAR. यूनिटरी मेथड से उसका SAR निकाल लो। स्टेप 2, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू इफेक्टिव, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू इफेक्टिव, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू इफेक्टिव, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू इफेक्टिव यूजिंग ICONV, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू इफेक्टिव यूजिंग ICONV, यूजिंग ICONV। एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं, कोर का कोई क्वेश्चन। दिस इज द कोर रीडिंग। ये क्वेश्चन देखते हो, देखिए प्लीज। ये क्वेश्चन अपने उस पर रहेगा ड्राइंग में आज, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर An investor is evaluating the returns of 3 recently formed exchange traded funds, gathered the following information in Exhibit 9. ETF जो है, नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड होते हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उनका रिटर्न्स दिया हुआ है। फर्स्ट ETF में 146 डेज के लिए इन्वेस्ट किया और 4.61 कमाया, दिस इज द EPR। सेकेंड ETF में 5 वीक्स इन्वेस्ट किया, 1.1% कमाया। थर्ड ETF में 15 मंथ्स इन्वेस्ट किया, 14.35% कमाया। Assuming that a year has 365 days और 52 weeks और 12 months, बोलना चाह रहा जब डेज का कन्वर्जन करें तो 365 मान लेना, वीक्स करें तो 52 वीक्स मान लेना, मंथ्स माने तो 12 मंथ्स मान लेना। द ETF विद द हाइएस्ट एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न इज, तीनों का एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रेट निकालना है, EAR, तीनों का EAR निकालना है, समझ गए, तीनों का EAR निकालिए प्लीज, तीनों का। अभी लिखाया है स्टेप, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला तो अभी से हो जाएगा जो लिखाया था। 4.61% 146 डेज का है। जो ETF 1 और ETF 2 है वो मैंने जो मेथड लिखाया है अभी कॉपी में, उससे हो जाएगा, अभी अभी जो लिखाया है, स्टेप 1 स्टेप 2।
फर्स्ट और सेकंड वाला वैसे कर लो जैसे लिखा है, और थर्ड वाला ऐसे कर लेना। 100 बन गया 114.35, 15 महीना मतलब 15/12, 1.25 ईयर्स में। तो सी I/Y निकाल लेना TVM मोड से। थर्ड वाले में TVM मोड यूज़ कर लेना। फर्स्ट और सेकंड वाला तो करो। फर्स्ट वाले का अपना इफेक्टिव रेट का आंसर आया क्या? फर्स्ट वाले का इफेक्टिव रेट का आंसर क्या आया है? 11.92। ठीक है, 9265 करीब बोल रहे हैं बहुत जन। आई डोंट नो राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट वाले का इफेक्टिव ये बोल रहे हैं, आप लोग का आया क्या ये? हाँ, आपको करना था 4.61 इंटू 365/146। ये जो भी आया इसको नॉमिनल डालना था कैलसी में, और I/Y को डालना था, C/Y को डालना था 365/146, और उसके बाद इफेक्टिव निकालना था। तो फर्स्ट वाले का ये आंसर आ रहा है क्या? सब जन प्लीज़ कर लो फर्स्ट वाले का। आपको 4.61 को यूनिटरी मेथड से एनुअलाइज करना है कि 146 डेज का इतना, तो 365 डेज का कितना, वो नॉमिनल हो गया। और C/Y को 365/146 इक्वल टू करके डालना है। 365/146 इक्वल टू करने के बाद डालना है, और उसके बाद इफेक्टिव निकालना है। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स का 11.9265 आ रहा है। फर्स्ट वाले का 11.9265 इफेक्टिव रेट आ रहा है सबका। यस, सेकेंड वाले का इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है? 12.05% अप्रॉक्स आ रहा है। जब इतना डिफरेंस है तो थर्ड फोर्थ डेसिमल में क्यों जाएं? थर्ड फोर्थ डेसिमल का तो फाइट तब आता है ना जब फर्स्ट वाला भी 12.05 कुछ आता। तो सेकेंड वाला 12.05 आ रहा है, ऐसा मोस्ट स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्या करना है उसमें? 1.1 इंटू 52/5, वो जो निकला वो नॉमिनल हो गया। 1.1 इंटू 52/5, वो जो निकला वो नॉमिनल हो गया। और C/Y में 52/5 डालना है, 52/5, और इफेक्टिव निकालना है। ओके, 1.1 इंटू 52/5 इक्वल टू जो आया वो नॉमिनल है, और C/Y में 52/5 डालना है और इफेक्टिव निकालना है। 12.05 आ रहा है क्या? 12.05 आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे हो गया जो हमने डिसाइड किए कि सब एक साल के अंदर ऐसा, तो ऐसे कर देंगे। और थर्ड वाला जो है उसको TVM से कर दो। TVM से करेंगे तो 100 प्लस माइनस PV 114.35 FV 15/12 कितना होता है? 1.25 इज N CPT I/Y 11.324। ओके, थर्ड वाले को TVM से कर दो कि 100 रुपया आज बन गया 114.35 सवा साल बाद। कितना? सवा साल बाद, 1.25 ईयर्स के बाद। तो व्हाट वाज द एनुअल इफेक्टिव रेट? तो थर्ड वाले को आई कन्वर्जन से नहीं कर रहे हैं, TVM से कर रहे हैं। ओके, थर्ड वाले को TVM से कर रहे हैं। इनकेस TVM से किसी का हो रहा नहीं है बिकॉज उन्हें क्वांट फाउंडेशन का क्लास देखा नहीं है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन दैट केस TVM कर रहे हैं। सेकेंड क्लियर TVM, FV का बटन। उसके बाद तो क्लियर करने से पुराना PMT वगैरह सब हट गया। अब 100 प्लस माइनस का बटन ये रहा PV, और 114 पॉइंट क्या था? 35 FV, और 1.25 ईयर्स N CPT I/Y 14.35%। 14.35 ही आया था क्या अपना? क्या आया था? तो मेरा गड़बड़ कैसे आया? वही तो बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ किया है मैंने प्रेसिंग में। वापस से सेकेंड क्लियर TVM 100 प्लस माइनस PV 114 पॉइंट क्या? 35 FV। उसके बाद 1.25 इज व्हाट? N CPT I/Y। मेरा गड़बड़ आ रहा है।
हाँ डेसिमल रिटर्न्स नहीं कर रहे, वो N1 नहीं कंसीडर कर रहे इंस्टेड ऑफ 1. क्यों क्यों N1 किया तो सेम 14.35 आएगा. नहीं नहीं It is not recognizing 1.2. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। आप लोग किसी का आया क्या? आप लोग आ गया था, क्या आया था? 11.3240। तो मेरे भी यहाँ तो सेकंड और रीसेट करना पड़ेगा मे बी। एंटर। नहीं मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग विथ मी। टू ले रहे हैं बट डेसिमल वाला पार्ट ले रहा नहीं है। एनीवेज आप लोग कहाँ गए? ओके हाँ, वाई पावर एक्स से तो आ ही जाएगा, वो तो ठीक है, उसका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आया था इतना। कोई इसको वैसे वाई पावर एक्स से करता हो तो इजी था। 1.1435 ये 1.25 साल का है, टू द पावर 12/15। रिवर्स चलना पड़ेगा, 12/15 माइनस 1। 1.1435 टू द पावर 12/15 माइनस 1, बिकॉज 15 मंथ से 12 मंथ्स में आ रहे हैं। तरुण बोल रहा आपके कैल्शियम में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ होगा मेरे कैल्शियम प्रॉब्लम, ठीक है। 1.1435 टू द पावर 12/15 माइनस 1, ठीक है। तो ये लोग का आंसर आया है यहाँ पे। फर्स्ट आंसर इज ये तीन आंसर 12.05, 11.93, 11.32। तो बेस्ट इज ETF2। ओके, ETF2 इज द बेस्ट आंसर। ओके, तो एक मिनट, क्या डिसाइड हुआ? फुल स्क्रीन करो। अगर सब में अपने को साल से कमती का रिटर्न दिया है, जो मैंने लिखा है नोट्स, EPR, क्या EPR, तो पहले EPR को यूनिटरी मेथड से नॉमिनल में चेंज कर देंगे, उसके बाद नॉमिनल टू इफेक्टिव। अगर सब में साल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 1.5 साल का या 2 साल का दिया है, तो अपने TVM मोड लगाएंगे। कौन सा मोड? TVM। 100 था, इतना बन गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, एंड CPT आएगा भाई। ये भी लिख लो प्लीज, नोट। If the holding period is more than 1 year, note, if the holding period is more than 1 year, if the holding period is more than 1 year, if the holding period is more than 1 year, and you have to compute EAR, and you have to compute EAR, comma, do not use I conversion, do not use I conversion, do not use I conversion, full stop. Instead use TVM mode, use TVM mode, use TVM mode। स्क्रीन दिखाओ एक बार। Use TVM mode। Parachute example, if we earned 19.2% in 18 months, comma, what is the EAR? If we earned 19.2% in 18 months, what is the EAR? करो प्लीज। आई कन्वर्जन से नहीं होगा, तुमको सोचना है 100 बन गया 119.2, ओके। 100 प्लस माइनस PV, 119.2 FV, 1.5 N, CPT I/Y।
ठीक है, 100 प्लस माइनस पी वी, 119.2 एफ वी, 1.5 एन सी पी टी आई बाई वाई, क्या 12.42% अप्रॉक्स. दिस द आंसर, 12.42% अप्रॉक्स. ये बेस्ट तरीका है करने का. और सेकेंड बेस्ट तरीका जो है वो है 1.192 टू द पावर 12/18 -1. पीछे आ रहे हैं, 18 से 12 पे आ रहे हैं, तो 1.192 टू द पावर 12/18. 18 महीने का था, हम 12 महीने पे आ रहे हैं. बट फर्स्ट तरीका बेस्ट है, बिलीव मी. एक और ट्राई करो. पैरा चेंज. इफ वी अर्नड 5.6% in 95 days, comma, what is the effective annual return? If we earned 5.6% in 95 days, comma, what is the effective annual return? इसको आई कन्वर्जन से करना है. पहले आपको 5.6 को यूनिटरी मेथड से साल में पहुंचाना है. 365 डेज इन ईयर. पहले 5.6% को इंटू करके, इंटू समथिंग बाई समथिंग करके साल में पहुंचाना है. वो नॉमिनल हो गया. उसके बाद उसको इफेक्टिव में बदलना है. समझ रहे हो. 5.6 सर 95 डेज का है, तो 365 डेज का कितना, ये जो भी आया ये नॉमिनल है. 5.6 इंटू 365/95 ये नॉमिनल है. और उसके बाद c बाई वाई को 365/95 इक्वल टू डाल देना और इफेक्टिव निकाल लेना. तो मैं ये निकाल रहा नहीं हूँ, ये नॉमिनल है. उसके बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इफेक्टिव में. व्हाट इज द आंसर? 23.2875%. 23.2875%. Next example, if we earned 79.2% in 683 days, comma, what is the EAR? तो 683 डेज एक साल से ऊपर होता है. केयरफुल, 683 डेज एक साल से ऊपर होता है, तो TVM से होगा ये. हाँ, इफ वी अर्नड, स्क्रीन पे दिख रहा है ये. If we earned 79.2% in 683 days, if we earned 79.2% in 683 days, what is the EAR? तो मैंने बोला ये आई कन्वर्जन से नहीं होगा. ओके, ये आई कन्वर्जन से नहीं होगा बिकॉज ये एक साल से ऊपर है. तो ये वैसे होगा 100 प्लस माइनस PV, 179.2 FV and 683 divided by 365 equal to n. नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया? 683 by 365, वो n है. CPT I by Y 36.57%. ओके, 683 by 365 n था, ऑलमोस्ट 2 years. 683 by 365 जो है वो n था. CPT I by Y 36.57%. तो यही हिसाब के तरह समझ में आ रहा है. सम्स में एक पीरियड का रिटर्न दिया हुआ है, उसको एनुअलाइज करना है. अगर वो पीरियड साल से कम है तो यूनिटरी मेथड से नॉमिनल निकाल के आई कन्वर्जन यूज करो. अगर वो पीरियड साल से ज़्यादा है तो 100 रुपया इतना बन गया, TVM मोड में आ जाओ. समझ गए? So that's how it is happening, the way the questions are designed.
यू मे बी अवेयर, ऑल्दो अपने क्लासेस में स्टार्ट नहीं हुआ, कि हर क्लास में कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर होता है, जैसे आज एक क्वेश्चन हुआ था बुक से अभी जो कराएगा, तो वो ड्राइव पे मिलता है। कहाँ मिलता है? ड्राइव पे। मेरा आज के क्लास के लिए मन ये है कि ड्राइव पे 8-10 क्वेश्चन डाल दें जो कि इस तरह का होगा, जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इज़ इट फाइन विथ यू? तो ड्राइव लिंक पे 8-10 क्वेश्चंस रहेगा अलग अलग वैरायटी का, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है? तो आई विल पुट दैट इन द ड्राइव सो दैट व्हेन वी आर मीटिंग ऑन फ्राइडे फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्लास, यू आर कंफर्टेबल दैट यार जो लास्ट क्लास हुआ था क्लियर है, पूरा क्लियर है? ओके, ठीक। तो लेट्स एंड इट ओवर हियर। ठीक है, चलो। रिमेंबर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मैंने बीच में मेंशन किया था, कुछ किए नहीं आज, तो उसका डाउट नहीं है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, एंड वेडनेसडे वी हैव इक्विटी का 3rd क्लास। होप इक्विटी का 2nd क्लास आपने कर लिया है, जो सैटरडे को हुआ था शाम को जूम पे। वेडनेसडे इक्विटी का 3rd क्लास है। ये लोग जो लास्ट में कर रहे थे, जो सचिन और संयम और अनिशिव, आप लोग का लास्ट में स्मूथली हो रहा था क्या ऐप पे? सचिन, संयम, अनिशिव और भी नाम थे जो लोग ऐप पे कर रहे थे, लास्ट में आप लोग का ऐप पे स्मूथली हो रहा है क्या? सचिन कपूर बोल रहे हैं यस, अनिशिव बोल रहे हैं यस, संयम बोल रहे हैं यस, नित्यांश बोल रहे हैं यस, ओके, अमन यस, ओके, थैंक्स फॉर द फीडबैक। See you on Wednesday and please do look at the drive in the evening. साधनिक बोल रहे हैं equity class was missed. Can we watch recording? Of course, we will upload it today. Equity 2nd class का recording आज upload हो जाएगा, तब watch कर लीजिएगा। Bye. See you on Wednesday.